अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ उर्स मखदूम सेमनानी भी है और जामे सूफिया की मेहनत, मशक्क़त, तालीम व तरबियत का नतीजा और फल 7 हुफ़्फ़ाज़ कराम की सूरत में यहाँ जलवागर इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है। इनके लिए जो कुरान किताब में था आज वो कुरान इनके सीने में है। क्या कहने। ये जामे सूफिया का मतलब मुझसे पहले आसमान खिताबत का दरख्शंदा सितारा, मुफक्किर मिल्लत का दुलारा और अपनी दादी का प्यारा खतीब आज़म हिंद बोल रहे कि शरीयत व तरीक़त के हसीन इम्तिज़ाज से सूफ़ी बनता है। क्या बात। जामे सूफिया को पहले समझो। ये इदारा दावा करता है कि सूफिया कराम को मिशले राह बनाकर अंधेरों को दूर किया जाएगा। तो सूफी तो वही हुआ ना कि उसकी समझ में बुखार आए ना आए, सही बुखारी समझ में आना, कुरान सीने में हो, इल्मे रसूल आपके दिलो दिमाग में हो, यानी आप मौलवी भी हों और सूफी। बड़ी प्यारी बात कही कि बाबाओं की मार्केट में ऐसा नहीं कि हमारे ही भी मुसलमानों में नकली बाबा हैं। अक्सरियत के बाबा तो हमसे ज़्यादा हैं। 5 करोड़ मुरीद बना लिया जिसे वो अनुयायी कहते हैं। फॉलोअर कहते 5 करोड़ का पीर कितना बड़ा होगा?
मगर वही गुरुजी बाबा आजकल जेल में है। तो मुरीदों की कसरत से पीर नहीं बनता। क्या कहने? कसरते मुरीदा पे नाश करने वाला आसाराम का हाल देखे, बाबा राम रहीम का रिजल्ट देखे। जब शरीयत भी हो, तरीक़त भी हो, तब सूफी बनता है। अब ये बात हम कैसे समझाएं आपको? ये तो हो सकता है किसी के सर पर बाल हो और मांग ना निकाले, कंघी ले उल्टाई दे, बीच में चीर ना बनाए, लाइन ना बनाए। बनाए तो हुस्न बढ़ जाएगा, ब्यूटी बढ़ जाएगी, कशिश बढ़ जाएगी। तो शरीयत समझो बाल है, सर का बाल, तरीक़त उसकी मांग। बाल है तभी वो चीर बनेगी, तभी लकीर बनेगी, तभी लाइन बनेगी, तभी मांग बनेगी। ये तो हो सकता है कि कोई शरीयत वाला हो, तरीक़त वाला ना हो, बाल वाला हो, मांग वाला ना हो। मगर ये तो हो ही नहीं सकता कि सर में बाल ना हो और मांग निकल आए। शरीयत है ही नहीं, तरीक़त निकल आए। वो साहिब हिदाया ने समझाया ना सुन्नत की तारीफ को, असुन्नतो इकमालुल फर्ज फी महल्लिही। इकमालुल फर्ज सुन्नत है तो इकमालुल शरीयत तरीक़त है। क्या कम लफ्जों में बड़ी बात कही सरकार। वाह वाह। इस नज़रिए को लेकर अजीज़ुल क़द्र मौलाना सैयद मोहम्मद जिलानी मियाँ को अल्लाह ताला उनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए, इस नज़रिए को लेकर उन्होंने जामे सूफिया को कायम किया। और आज 7 बच्चे कुरान का हिफ्ज़ किए हुए हैं। सुन्नी भाइयों, हाफिज़े कुरान में हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब, हल्के में मत लेना। पूरा कुरान उसके सीने में है। कुरान एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसी आसमानी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। मैं 5 महाद्वीप में गया हूँ, अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, हर जगह गया हूँ। इंग्लैंड गया, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब गया। कोई हाफिज़े इंजील नहीं मिला। मैं इजराइल भी गया, फ़लस्तीन भी गया, कोई यहूदी हाफिज़े तौरेत नहीं मिला। लेकिन हाफिज़े कुरान गांव-गांव में है। बात क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है, इंजील भी तो अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी तो अल्लाह का कलाम है। इनमें ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान, सबसे अफजल किताब कौन है? कुरान है। चलो मान लेता हूँ, मगर समझाओ क्यों कुरान अफजल है, बताओ ना।
तौरेत अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, जब चारों अल्लाह का कलाम है तो छोटा बड़ा कैसे होगा? मेरे अशार मुहद्दिस आज़म के अशार से छोटे होंगे, मेरा ही शेर मेरे ही शेर से छोटा? मेरी तकरीर शेखुल इस्लाम की तकरीर से मफजूल हो सकती, मेरी तकरीर मेरी तकरीर से मफजूल? अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से छोटा बड़ा? मौलवी साहब, आपने देने वाले को देखा, देने वाले को देखा, मैंने लेने वाले को देखा। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या करें? आप अच्छी तरह जानते हो कि भारत में जब सबसे पहले मोबाइल आया था तो इतना मोटा था, इतना लंबा, जेब में नहीं रख सकते थे, झोले में रख के चलो। मेरा एक चाहने वाला आया का हजरत, अब आप घर जब चाहो फोन कर लो, चलते चलते फोन कर लो, कार में बैठ के फोन कर लो। मैं तो हैरान, पीसीओ ना जाओ तो फोन नहीं होता। बोले ये मोबाइल है। तो पहला मॉडल कितना मोटा लंबा, आउटगोइंग इनकमिंग दैट साल। फिर दूसरा मॉडल आया, जमाना बदला, वक्त बदला, चाहत बदली। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या कहने, क्या कहने। तो फिर आए मैसेज भी कर सकते। जमाना गुजरा, उसमें और फंक्शंस बढ़ते गए। फिर एक ऐसा दौर आया कि एन सीरीज बन गया, N1 2 3 8 9। क्या फोटो भी खींच सकते हो, उसे सेंड भी कर सकते हो, उसके ऊपर न्यूज़ भी सुन सकते हो। और आजकल आईफोन का ज़माना, जब उसे पलट कर देखो तो 3-4 आंख तो पीछे ही है। तो जब आप बाजार में जाते हो तो कहते हो मेरे को मोबाइल चाहिए, वो दिखाता है नहीं ये नहीं चाहिए, लेटेस्ट मॉडल, नवीनतम मॉडल चाहिए। तो वो आईफोन का क्या बोलते 13, आजकल 14 है ना। ये 14 तब तक लेटेस्ट है जब तक 15 16 ना आए। वाह वाह वाह। ये कुरान तब तक लेटेस्ट है जब तक दूसरी किताब ना आए। ये नबी तब तक नबी है जब तक दूसरा नबी ना आए। ये इस्लाम लेटेस्ट इस्लाम है जब तक कोई नया धर्म ना आए। तो दुनिया ओल्डेस्ट मॉडल में फंसी है, मुसलमान लेटेस्ट इस्लाम, लेटेस्ट कुरान, लेटेस्ट होली प्रॉफिट। एक और बात, ये तौरेत में अमेंडमेंट हुआ क्यों, इंजील में संशोधन हुआ क्यों, ये ज़बूर बदली कैसे? क्या कहने। क्योंकि बनाने वाला जब तक आता है मौसम को बदलने दिया जाता है। वाह वाह वाह। अब कुरान के बाद कोई किताब नहीं आएगी तो कुरान को हमेशा रहना।
कुरान नहीं बदला, तौरेत बदल गई। कुरान नहीं बदला, इंजील बदल गई। उसका खुल्लम खुल्ला सबब यह है कि कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ख़त्म नहीं होगा, मुहाफिज ख़त्म नहीं होगा तो हिफाजत ख़त्म नहीं होगी। और ये बात कुरान ने खुद कहा है कि इस किताब का मुहाफिज अल्लाह है। मगर बैठे बैठे जो दूसरी वजह मेरी समझ में आई, वाह वाह, एक ख्याल आया, ध्यान दिया, सच पाया। क्या ख्याल लतीफ। और वो ये कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत दिया तो तौरेत के साथ अहले बैत नहीं दिया। वाह वाह। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ज़बूर दिया तो अहले बैत नहीं दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया तो अहले बैत थे ही नहीं। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी अता किया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। तो अल्लाह मुहाफिज है और अहले बैत के तसलसल से हिफाजत कुरान जारी और सारी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग्स। दो भारी चीज़ें। और ज़रूरी था, जब किताब हो और किताब का साथी ना हो तो दुश्मन किताब में कोई भी चक्कर चला दे। क्या कहने। तो कुरान को कोई बदल न सके, इसलिए साथी होना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यहीं अटक के रह जाती है। मैं बहुत ज़बरदस्त बड़ी गहराई से मोहब्बत सहाबा रखता हूँ और ये ऐन मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक है। कि अल्लाह के रसूल साथी बनाना था तो सहाबाए कराम को क्यों नहीं बनाया? आपने सहाबाए कराम की अजमत बताया, अल्लाह अल्लाह फी सहाबी। आपने उनकी पोजीशन बताया, सहाबी कल नजूम बे यही तुम साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, फिर भी साथी नहीं बनाया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, फिर भी साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, साथी नहीं बनाया।